अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद नवीद। और आज हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान से जो मुलाकात का और 15 अक्टूबर के एहतजाज पोस्टपोन होने के बाद के अब तक के हालात के ऊपर भी बात की जाएगी। और एक और का एहतजाज की कॉल जो कि दी जा रही है उसके ऊपर बात की जाएगी। आईनी तरमीम के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ चंद और मौज़ूआत हैं उनके ऊपर लोग हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि फायरवॉल से लड़ा जा सके। तो सबसे पहला जो इस वक्त मामला उठा हुआ है वो सबसे ज़रूरी जो है वो आईनी तरमीम का है। आईनी तरमीम का आप ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह से आईनी तरमीम की जा सकती है और इसके ऊपर अभी भी जोड़ तोड़ जारी है। और ये इतलात आ रही हैं कि सदर मुमलिकत को समझ भेजी जा चुकी है कि 17 तारीख को यानी कि कल इसका आईनी इजलास बुलाया जाए और ये सारे के सारा मामला इसके ऊपर चल रहे हैं। ऑलरेडी आप इसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं कि नंबर्स गेम क्या है और मौलाना फजलुर रहमान साहब और इनके दरमियान आग मचोली जारी है। मौलाना इनको सही रगड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं। कल एक एलामिया जारी किया गया कि मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान एक इत्तफाक हो गया आईनी तरमीम के ऊपर। वो सारी की सारी चीज़ें गलत थी। आईनी तरमीम के अंदर ये करना क्या चाह रहे हैं। और सबसे पहले तो ये मौलाना किसी भी इनके पॉइंट के ऊपर राज़ी नहीं हो रहे। मौलाना कह रहे हैं कि बिलावल इनके जो यानी कि जो मौलाना फजलुर रहमान का आईनी मुसवदा है JUI लेके आ रही है वो उसके ऊपर डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम आईनी तरमीम होगी हमारे मुसवदे के ऊपर होगी और जो हुकूमत का मुसवदा है उसे हम मुस्तरद करते हैं, रद्द करते हैं। तो अब ये जो हुकूमत चाहती है, हुकूमत ये चाहती है जी कि कोर्ट बनाई जाए एक अलग से 150 केसेस सारे हैं उसके ऊपर आपके अल्लाह भी लगेंगे। वो सारे का सारा JUI ने इस चीज़ को जो अपोजिशन का कह लें या JUI का मुसवदा कह लें तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और वो कहते हैं जी कि एक आईनी बेंच तश्कील दे दिया जाए। जिस तरह के इंडिया के अंदर भी यही रिवायत है कि टॉप 5 सीनियर जजेस जो कहते हैं वो एक आईनी जितने भी केसेस होते हैं उनको हवाले से फैसले वो देखते हैं। उसके बाद हुकूमत चाहती है जी कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाएँ, मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ जजेस का तबादला किया जा सके। इस्लाम इंसानी हकूक़ जो कि उनके मामलात हैं उनमें तरमीम करना चाहते हैं। और भी ऐसे बहुत से मामलात हैं बिलखसूस। और ये भी चाहते हैं कि अगर कुछ भी ना सही तो जो चीफ़ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार है उसको तब्दील किया जा सके। वैसे वो कहते हैं कि बदलता है आसमान रंग कैसे। तो ये सारे का सारा इन्होंने टोपी ड्रामा लगा के रखा है। और ये चाहते हैं जी कि अब जस्टिस मुनीर और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को ये बीच में से साइड लाइन करना चाहते हैं। एक यानी कि पैनल में से अगर तकर्री की जाती है चीफ जस्टिस की JUI इसके ऊपर भी नहीं मान रही। और वकला के मुताबिक वकला के दरमियान ये सारे का सारा बहुत ही ज़्यादा क्योस फैला हुआ है कि आलमोस्ट 9 से 10 दिन बाकी हैं और अभी तक जो कि आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि काजी फाइज ईसा का सबसे पहले 84 दिन पहले हुकूमत ने नोटिस जारी कर दिया था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि ये आने वाले चीफ जस्टिस होंगे। और अभी तक जो कि है जस्टिस मंसूर अली शाह का जो कि नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जा रहा। तो इसके ऊपर वकला तहरीक भी काफ़ी अर्से सुन रहे हैं कि चलेगी अब पता नहीं किस मामले के ऊपर ये तहरीक चलती है। ये भी अब देखने वाली बात होगी। और हुकूमत जो कि है वो काफ़ी फंसी हुई है और आईनी तरमीम किस तरह से मुमकिन है वो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद का जो कि मामलात हैं वो हैं जी 15 अक्टूबर का एहतजाज था। इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो की थी वो 15 अक्टूबर रात 12 बजे के आसपास मैंने इसके ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी कि जब एहतजाज को मौखर किया गया था। तो एहतजाज मौखर होने की वजह ये थी जी कि इनको तसल्ली दी गई थी, यकीन दहानी करवाई गई थी जी कि हम इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे आपकी जो कि डॉक्टर है। खैर वो इनके मुतालबात क्या थे वो क्या नहीं थे उनके ऊपर बहुत बहस हो जाएगी। तो पहले दिन भी यानी कि 15 अक्टूबर को 14 अक्टूबर को भी डॉक्टर आसिम को इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर आसिम यूसुफ इनको बुलाया गया बैरून मुल्क से। वो यानी कि बैठे रहे अडियाला के अंदर, उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। फिर 15 अक्टूबर को शाम को एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया जाता है, मुलतवी कर दिया जाता है। खैर वो मुलतवी तो आप बेहतर जानते हैं कि जो 4 अक्टूबर वाला एहतजाज था वो भी बाकायदा तौर पे कॉल ऑफ नहीं किया गया था क्योंकि अली अमीन वाला मामला बन गए थे तो वो वापस चले गए थे सारे के सारे। तो
इसको तब्दील कर दिया गया शेड्यूल को, और 2:30 बजे का टाइम दिया गया कि आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर आसिम 2:30 बजे से भी पहले 2 घंटे पहले पहुंच गए, और शाम 5 बजे तक इंतज़ार करने के बाद तब भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और सरकारी डॉक्टरों की मुलाकात करवा दी गई। 2 रुकनी जो वफ़द गया था, एक टीम गई थी डॉक्टर्स की, उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, और ये उसी किस्म की सरकारी रिपोर्ट है। इसके ऊपर इस तरह से कहा जा सकता है कि यही सरकारी डॉक्टर से जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था, उनके यूरिन में से इन्होंने कोकेन भी निकाल रही थी, शराब भी निकाल रही थी, नशा भी निकाल लिया था। तो इस किस्म की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं सरकारी, तो इनके ऊपर क्या एतमाद किया जा सके। और दूसरी तरफ ये देखा जाए तो एक तरफ इमरान खान के ज़ाती मालिज को मिलने की इजाज़त नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे ताहयात कायद नवाज़ शरीफ साहब जब जेल के अंदर बंद थे, डॉक्टर अदनान, वो तकरीबन आलमोस्ट हर वक्त उन्हें मिलने की इजाज़त थी, वो रहते ही हर वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे कि नवाज़ शरीफ के प्ले लिस्ट ऊपर चले गए हैं, नीचे चले गए हैं, ये बीमारी हो गई है, वो बीमारी हो गई है, इनकी कैच प्लेट ने धुआं मार गई हैं, सही से वर्क नहीं कर रही, जस्ट एक फ़न के तौर पे कह रहा हूँ। तो ये हालात थे। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो कि है, आई एम सॉरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनकी ज़िंदगियों की ज़मानत मांग रही थी पंजाब गवर्नमेंट से, और आज जो कि है वो ज़्यादा नहीं तो 15 करोड़ पाकिस्तानी जो कि हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। कम अज़ कम अंदाज़ा लगाया जाता है वो उनकी सेहत के बारे में जो कि हैं वो फ़िक्रमंद हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, प्रोफेशनल डॉक्टर से भी नहीं करवाई जा रही। तो हुकूमत इंतहाई गलत इक़दामात ले रही है, और ये मुल्क किसी भी तरफ जा सकता है। और दूसरी चीज़, और पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली तो एहतजाज की कॉल नहीं है, लेकिन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, उनकी तरफ एक कॉल चल रही है कि 17 तारीख को डी चौक जाने की कॉल दी जा रही है। और इसके हवाले से भी जो फिर अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखी जाएंगी कि लोग किस तरह से निकलते हैं, क्योंकि अब जो लोग हैं उन्हें लीडरशिप से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रही। और इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि हमने आइनी तरमीम नहीं होने देनी, हमने सड़कों पे निकलना है। और आइनी तरमीम जो कि है वो दावे आ रहे हैं कि 20 तारीख से पहले तक पास करवा ली जाएगी, और अगर ये आइनी तरमीम पास हो जाती है तो खान साहब यूँ समझ लें कि पक्के पक्के जेल में होंगे। और बाकी इंशाअल्लाह रज़ीज़ इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। और दूसरा मामला चल रहा है जी, तलबा ज़्यादती केस मुबैना तौर पर लाहौर के अंदर। तो ये नाज़रीन गवर्नमेंट की एक बौखलाहट, सीरियसनेस, ख़ातून वज़ीर आला हैं, ख़ातून ही अक्सरियत है कैबिनेट के अंदर ख़वातीन की, लेकिन इस मामले को इंतहाई जिस गैर संजीदगी के साथ डील किया जा रहा है। मुसलसल तीसरा दिन है तालिब इल्म और तलबात सड़कों के ऊपर हैं लाहौर में भी, और इसका जो एहतजाज दायरा कार है वो फैलता जा रहा है मुसलसल। तो हुकूमत इसको सीरियसली नहीं ले रही। पंजाब कॉलेज की एक जो ब्रांच है, एक कैंपस है उसके अंदर लाहौर के अंदर, वहाँ पे ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ। इसकी जो तफसीलात हैं वो कभी स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अगर इनके हवाले से कुछ मुसद्दका अपडेट्स निकल के आती हैं। तो अब तक जो कि हैं वो हुकूमत मुकम्मल तौर पे इसको डिनाई कर रही है कि इस किस्म का वाक़या हुआ नहीं है। और जो तालिब इल्म हैं वो हर शहर में निकल रहे हैं, और ये मामला जो हैं हुकूमत के गले भी पड़ सकते हैं अगर इस मामला को सीरियसली नहीं लिया जाता। और डूब मरने का मकाम ये है कि हमारी वज़ीर आला एक ख़ातून है, और इस मामले के ऊपर तो सबसे पहले एक्शन होना चाहिए था। जैसे ये मंजर आम पे आता है, लोगों को सड़कों पर निकलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, और इसको अपनी सियासत के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। लेकिन बदकिस्मत चीज़ है, और इसके ऊपर मज़ीद किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर डिपार्टमेंट से आगाह कर रखा जा सकते। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।